ओम नमस्कार। मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ परिवार से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का सत्र डॉक्टर पुष्कर जी, पिंटू पुष्कर जी, आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। इससे पूर्व मैं इस सत्र को आरंभ करने से पहले ईश्वर की वंदना करें, फिर डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आपका स्वागत करें और सत्र को आरंभ करने की आज्ञा दें। तो सर्वप्रथम सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर शुक्ला जी से कि वो आज के प्रवक्ता हमारे डॉक्टर पिंटू पुष्कर जी, तो उनका स्वागत करें। धन्यवाद। भगवान दास जी को मेरा नमन और साथ ही श्रोतागण व दर्शकों को भी मेरा अभिनंदन व स्वागत। और मुख्य वक्ता, आज के जो प्रमुख वक्ता, मुख्य अतिथि हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर पिंटू पुष्कर जी, जो भोजपुर बिहार, भोजपुर जिला जनपद बिहार प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब बहुत बड़ा अपना एक हॉस्पिटल लेवल संस्थान चला रहे हैं और कई वर्षों से जो है योग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पर जो है कार्य करते हैं और बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी बीमारियों पर उपचारित कर चुके हैं। तो कई वर्षों के अनुभव को आज हमारे इस वेबिनार आयोजन में उस अनुभव को परोसा जाएगा। और आज का जो 26वां महासत्र राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय जो लगातार निरंतर चल रहा है 1 जुलाई से, उसमें आज 26 जुलाई को 26वां महासत्र आयोजित हो रहा है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा कि अनुपम जी आए और डॉक्टर साहब का स्वागत अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम का संचालन कराएं। धन्यवाद। प्रणाम। अनुपम जी। हमारा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आज डॉक्टर पिंटू पुष्कर सर का इस सेमिनार में स्वागत करता हूँ, जो सर बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। धन्यवाद। डॉक्टर पुष्कर जी। सर नमस्कार। शुरू करें सर? आज्ञा है। ऋषिकेश योगपीठ के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस जो उद्देश्य है, आज के उद्देश्य को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई चीज़ कंटिन्यू जो किया जाता है ना, उसमें बहुत पावर होती है और ये बहुत ही मुश्किल कार्यों में से एक है। हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ दिनों तक कर लेते हैं, कुछ सप्ताहों तक कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यू 1 वर्ष तक अगर कोई काम करे तो ये एक यज्ञ और महायज्ञ से कम नहीं होता। तो आज जो ये यज्ञ का एक मैं भागी बना हूँ, एक पात्र बना हूँ, और इसके लिए आप सभी परिवार को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, धन्यवाद है। हम आपके आभारी हैं। हम अपने भोजपुर जिले के इस पावन धरती से आप सभी लोगों का तहे दिल से
नमन करते हैं। और जितने भी इस पेज से जुड़े हुए हमारे श्रोतागण हैं, इनके लवर हैं, मतलब प्यार स्नेह आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सर ने बताया है कि प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं हम। प्राकृतिक चिकित्सा मेरे रगों में बसा हुआ है। हम प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़कर किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते हैं, और काफी समय से हम इससे जुड़े हुए हैं। बहुत मन से हम इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो छोटी सी अनुभव आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि मौका मिला है आप सभी लोगों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, मतलब ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें सारे लोग परेशान हैं, चाहे वो चिकित्सक हों, छात्र हों, शिक्षक हों, अभिभावक हों, बच्चे हों, सब लोग परेशान हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग अपने घरों में कैद हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग अपने घरों में बंद हैं, और उसके बाद में भी पेशेंस हम लोगों ने रखा है। और दूसरी चीज़ है कि काफ़ी सारे लोगों ने अभी इस कोरोना काल में प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ अपना रुख बदला है, और आने वाले समय भी प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सारे लोगों ने यह अनुभव किया है कि प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसा आशियाना है जिसके छांव में रहकर हम लोग अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। सारे लोग ये जानते हैं कि जो इलाज होता है ना, मरीज लोगों का इलाज होता है, वो चिकित्सा जो होता है वो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन अगर एक स्वस्थ रहने की जो परिकल्पना है हमारी, यह परिकल्पना हमारी प्राकृतिक चिकित्सा से ही संभव हो सकती है। ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई चीज नहीं बनी है जिसको खाकर हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत से ऐसे चीज हैं, बहुत से ऐसे चीज हमें मिलेंगे जिसका सेवन अगर करें, जिसको कंटिन्यू अगर हम इस्तेमाल करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और मेरा हमेशा से एक फोकस रहता है, छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी बनने से रोका जाए, ताकि वो गंभीर और असाध्य बीमारी ना बने। कभी भी कोई एक बीमारी होती है ना, वो बीमारी एक छोटा सा लक्षण लेकर आता है हमारे घर में, हमारे शरीर वाले घर में, या फिर कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि यह लक्षण कल के डेट में एक बड़ा रूप ले सकता है और एक गंभीर रूप ले लेगा। पूरे जीवन डॉक्टर बदलना पड़ेगा, पूरे जीवन जांच करवाना पड़ेगा, दवाइयां बदलना पड़ेगा, और ऐसे ही हमें अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में वो सारे चीज हैं। आज हम उसी में से कुछ चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर थोड़ा सा फोकस डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी चिकित्सा पद्धति के बारे में मतलब तुरंत कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, और कम समय में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उस पे, जैसे क्या होता है, सूर्य को दीपक दिखाना होता है, उसके हिसाब से मैं डालूंगा। और उसमें जैसे मुझे एक सब्जेक्ट मिला हुआ है एक्यूप्रेशर के बारे में बताने के लिए। तो हम आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से काफ़ी दिनों से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योग, डिटॉक्स, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, ये सब जो प्राकृतिक चिकित्सा है जिसपे हम अपने घर पे रह के काम कर सकते हैं। समस्या क्या है, मैं हमेशा मानता हूं, अटैक द प्रॉब्लम टू अचीव योर गोल। मतलब अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो प्रॉब्लम को सबसे पहले अटैक करना होगा, प्रॉब्लम को सबसे पहले खत्म करना होगा। और अगर हमें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अगर स्वस्थ रहने का मौका मिले तो फिर दूसरी कोई चीज नहीं है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि कोरोना काल में डॉक्टर के पास जाकर लाइन ना लगाना पड़े, डॉक्टर के पास आने जाने में बहुत सा जगहों पे पब्लिक के भीड़ भाड़ से हम लोग गुजरते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो और घर पे रह के इलाज करना चाहते हैं, बिना साइड इफेक्ट के इलाज करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई असुविधा ना हो, इस तरीके का इलाज कराना चाहते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, स्वस्थ चिकित्सा को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसके लिए एक्यूप्रेशर से अच्छा कोई चिकित्सा पद्धति मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। क्योंकि एक्यूप्रेशर रोगों का इलाज तो करता ही है, एक लोग को स्वस्थ रहने के लिए भी अच्छा माध्यम है। यानी कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर हम नियमित रूप से उपयोग करते रहें
तो हम अस्वस्थ नहीं होंगे। छोटी छोटी जो बीमारी हमारे घरों में आ जाती है, हमारे घर का मतलब हमारा शरीर, जो शरीर में आ जाती है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। शुरुआती बीमारी को छोटी बीमारी में ही ठीक कर दें, इस तरीके से हम लोगों को एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करने के लिए सिखाया जाता है। तो आज हम एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में काफ़ी सारे लोग जानते हैं, सुने हैं, कुछ इस्तेमाल भी किए होंगे। कुछ लोग इसको रोजगार के रूप में भी लेते हैं, प्रोफेशन के रूप में लेते हैं। लेकिन कोरोना काल में बहुत से लोग, बहुत से चिकित्सक लोगों का ऑफलाइन ट्रेनिंग या फिर ऑफलाइन प्रशिक्षण या फिर ऑफलाइन ट्रीटमेंट सब बंद हो गया था। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन में भी काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी भी आए हैं इस कोरोना काल में, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्यूप्रेशर है क्या। काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं और काफ़ी सारे लोग नहीं भी जानते हैं। कुछ भ्रांतियां भी हैं, मैं उस पर भी बातचीत करना चाहूँगा ताकि लोगों को एक्यूप्रेशर के प्रति थोड़ा सा विश्वास और ज़्यादा बढ़े। आज एक्यूप्रेशर अगर अपने वजूद में है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो तुरंत लाभ देती है और अपने जो इफेक्ट है यानी प्रभाव है, उस प्रभाव से लोग प्रभावित हैं। इसलिए ये समाज के बीच में है, सरकार के बीच में नहीं है। आपके इस पेज के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो एक्यूप्रेशर पहचान का, जो एक्यूप्रेशर को जो पहचान मिली है वो समाज से मिली है, सरकार से नहीं मिली है। और इसका मुख्य कारण ये है कि लोग जब पीड़ित होते हैं और जब हर जगह से हार थक जाते हैं और जब एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के शरण में जाते हैं और वो स्वस्थ होकर जाते हैं, तो जाकर इसके बारे में बताते हैं कि हमारी समस्या ये थी, हम इतने दिनों से परेशान थे और हमें ये लाभ मिला है। ठीक है, हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में ये सीखा है कि एक कहानी में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उस समय जब हम ट्रीटमेंट किया करते थे और एक्यूप्रेशर के प्रति इतना ज़्यादा हमारे भोजपुर जिलों में मतलब लगाव हो चुका था कि अगर छोटी छोटी बीमारी भी होती थी तो पहले हमारे पास कॉल आता था कि सर देखिए इस तरीके का परेशानी आ रही है, आप आकर थोड़ा सा ट्रीटमेंट बता दीजिए, आ नहीं सकते हैं। और एक समय ऐसा था जब हम लोगों को ट्रीटमेंट करते करते थक जाते थे, मतलब हमारे बस में नहीं रहता था कि अब हम सब लोगों को ट्रीटमेंट दे सके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनको मेरी ज़रूरत है उनको तो मैं ट्रीटमेंट दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बीमारी के लिए, जैसे समझ लीजिए कि कोई आदमी कहीं से गिर गया, उसको चोट लग गया, किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, किसी को पेट साफ नहीं हो रहा है, किसी को नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है ना। तो इस तरीके की छोटी छोटी समस्या के लिए भी लोग जब हमें याद करने लगे तो मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना एक छोटी सी बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण लोगों को दिया जाए। ये फर्स्ट एड किट बनाया जाए प्राकृतिक चिकित्सा का, कि लोगों को जानकारी होना चाहिए। और उसी समय से ये मेरा मुहिम चल रहा है कि हर एक घर में एक लोगों को कम से कम बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण देना जरूरी है। और हमने ऑफलाइन अपने सारे जिले के पड़ोसी जिलों में लगभग 8 से 10 हजार लोगों को, 30-30 लोगों का, 40-40 लोगों का बैच बनाकर हमने कंटिन्यू शनिवार और संडे को मैंने ये बैच चला के निःशुल्क एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण उस समय भी देते थे और आज भी दे रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने पे 30-30 लोगों को नहीं, बल्कि कभी कभी तो 300-300 लोग और 600-600 लोगों को भी हमने दिया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सारे लोगों के लिए। तो बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण देने के बाद जिस तरह से एक फर्स्ट एडर होते हैं, ग्रामीण चिकित्सक जिसको हम लोग बोलते हैं, या कंपाउंडर बोलते हैं सीधी साधे भाषा में, तो बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो अलग तरीके से जब दवाइयाँ लिख देते हैं या फिर कुछ प्रिकॉशन पे इंजेक्शन वगैरह लिख देते हैं, सलाइन चढ़ाने के लिए लिख देते हैं, तो एक सिंपल व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता है। तो सेम उसी तरीके से अगर हम लोग अपने भाषा में एक्यूप्रेशर का भी कुछ वर्ड होता है जो सब लोग नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रशिक्षण कर लिए हैं कम से कम उनको तो पता हो जाएगा। अब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज देते हैं और ग्रामीण चिकित्सक लोग या कंपाउंडर लोग घर पे भी वो सुविधा देकर मरीज लोगों को हेल्प कर देते हैं। सेम उसी तरीके से अगर बेसिक प्रशिक्षण ले लिया जाए और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है और मुझे बेसिक चीज के बारे में मालूम है और अगर मोबाइल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से भी बीमारी के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए और उनको ये बता दिया जाए कि ये पॉइंट पर ट्रीटमेंट देना है, तो आम आदमी तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो प्रशिक्षण लिए हुए हैं बेसिक वो तो समझ जाएंगे और वो ट्रीटमेंट कर भी देंगे। तो इस तरीके से बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण का बहुत बड़ा लाभ है।
बहुत बड़ा लाभ है। और इस हिसाब से हर एक घर में ये मुहिम चलना चाहिए। और बल्कि यूट्यूब पे हमने बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे लगभग 50 घंटे का एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का हमने इसी महीने में सब फ्री कर दिया है। इसका वजह यही है कि हमारी संस्था भी 2 अक्टूबर को 12 साल कंप्लीट करने जा रही है, और हर एक साल हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि समाज के लिए हम लोग कुछ कर सकें। हमारा अपना एक सिद्धांत होता है कि हम जो भी काम करें उसमें समाज का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, और सोशल वर्क जिसको हम लोग कहते हैं। तो बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण के बारे में हम लोग इसी पेज से धीरे धीरे बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ से जुड़ते हैं, यहाँ इसको फॉलो करते हैं, और हम चाहेंगे कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। और इसलिए शेयर करें क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि अगर हम किसी को चाहते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य उसको गिफ्ट करें। इससे क्या होगा ना कि शेयर इज केयर होता है। शेयर करेंगे अभी तो हम अपने लोगों को केयर करेंगे। हम क्या दे सकते हैं? कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं है ना जो आजीवन दे सके या आजीवन चले, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक अच्छा ज्ञान आपके माध्यम से मिल जाता है और कहीं वो पीड़ित है और उस पीड़ा में उसको एक्यूप्रेशर का ये प्रशिक्षण या एक्यूप्रेशर का ये बिंदु उसे लाभ आ गया, तो आजीवन वो आपको दुआओं में याद करेगा। जब भी उसको पीड़ा याद आएगी ना तो याद आएगी ना कि फलाने मेरे फ्रेंड ने, मेरे शुभचिंतक ने एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में ये बताया जा रहा था कि अगर सिर में प्रॉब्लम हो रहा है, माइग्रेन की समस्या है, कमर में बैक पेन हो रहा है, किसी को स्वेलिंग आ जा रहा है, अनेकों तरह की बीमारी, माइग्रेन, पेट में कब्जियत हो जा रहा है, तो हमने उसको किया और हम अभी ठीक ठाक है। तो ये फायदा होता है, आपका पैसा कुछ नहीं लगने वाला है, सारा डिजिटली है, लेकिन आपके माध्यम से अगर ये शेयर होता है तो काफी सारे लोगों को बेनिफिट्स मिल जाता है। एक्यूप्रेशर की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है, कलर थेरेपी क्या है, मैग्नेट थेरेपी क्या है, सीड थेरेपी क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है। तो मैं आज एक आम भाषा में और एक लाइन में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। वेरी सिंपल, फिर से रिपीट करता हूं, हमारे रोग से संबंधित, समझ लीजिए कि हमें हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सांस लेने में, चलिए कोरोना का समय है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी रोग क्या है, ऑक्सीजन लेवल की कमी। तो ऑक्सीजन लेवल की कमी के लिए ऑक्सीजन कैसे आता है, लंग्स से आता है। तो लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए लंग्स का जो निश्चित बिंदु है, तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर याद रखिएगा, कोई भी बिंदु पर दबाव डालेंगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है। निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। अब देखिए, एक्यूप्रेशर मतलब दबाव डालकर इलाज करने की। कलर थेरेपी क्या होगा, बिंदु वही रहेगा, बिंदु बदल नहीं जाएगा, बिंदु वही रहेगा, लेकिन हम उस पर अभी प्रेशर डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे, अब उस पर रंग लगा देंगे, तो रंग लगा देंगे तो कलर चिकित्सा हो जाएगा। अब चलिए रंग नहीं लगाना है, हमको मैग्नेट लगाकर इलाज करना है, तो पॉइंट वही रहेगा लेकिन उस पर माध्यम बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ना रंग लगाएंगे ना दबाव डालेंगे, अब क्या करेंगे, उस पर मैग्नेट लगा देंगे, तो इसको मैग्नेट चिकित्सा बोलते हैं, मैग्नेट थेरेपी बोलते हैं। अगर उसी पे कुछ दाना लगाकर इलाज करते हैं तो क्या बोलेंगे, सीड थेरेपी। और जो लोग एक्यूपंक्चर करते हैं, देखिए ये 4 तरह की चिकित्सा पद्धति को तो मैं बताता हूँ कि आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूपंक्चर मत करिएगा। पॉइंट भले वही है लेकिन एक्यूपंक्चर नहीं करना है, क्योंकि एक्यूपंक्चर सर्जिकल जैसा होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, फिजिशियन, ऊपर से दवा दे देता है, और एक होता है सर्जिकल करना, सर्जरी करना। तो एक्यूपंक्चर भी जस्ट लाइक एक सर्जरी है। तो सर्जरी बहुत टफ होता है, सब लोग नहीं करते हैं। आप गलती मत करिएगा कि लाइव सेशन में मैंने आपको बोल दिया कि एक्यूपंक्चर करना हो तो नीडल लगा करेंगे, और पॉइंट तो वही है, मैं नीडल लगा लेता हूँ, मत करिएगा। अगर करते हैं तो इसकी जिम्मेवारी आप ही के ऊपर होगी, ठीक है। अब आते हैं, ये चारों चीज के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। जिस तरीके से, एक और उदाहरण दे देता हूँ, मेरा घर का एड्रेस कभी बदलता नहीं है, बदलेगा नहीं, जहां पे है वहीं पे रहेगा, मेरा घर बदलेगा नहीं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे मेरे घर पे आते हैं।
ये आपका ऑफिस है। दूसरा उदाहरण, आपका ऑफिस बदल नहीं रहा है, वही ऑफिस है। अपने घर से ऑफिस के लिए आप कैसे जाएंगे ये आपको तय करना है। आप बाइक से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, पैदल जाते हैं, जहाज से जाते हैं, रेल से जाते हैं, है ना। सेम उसी तरीके से हमारा जो ये ऑफिस का एड्रेस है ना, यानी रोगों के ट्रीटमेंट करने का जो ये पॉइंट है, निश्चित बिंदु है, ये बिंदु कभी भी बदलेगा नहीं, लेकिन माध्यम बदल जाएगा, इलाज करने का पद्धति बदल जाएगा। जो चिकित्सा करते हैं हम लोग तो दबाव डाल के करेंगे तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति, कलर लगाएंगे तो रंग चिकित्सा, और अगर इस पर दबाव डालकर ये मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट थेरेपी, और शीट्स लगाएंगे तो शीट्स थेरेपी। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इन 4 चीजों में, जो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते थे कि मैग्नेट थेरेपी अलग है, कलर थेरेपी अलग है, एक्यूप्रेशर अलग है, शीट थेरेपी अलग है, तो अलग नहीं है, सब एक ही है। अगर आप एक चीज सीख गए हैं तो आप चारों चीज सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने परिभाषा समझ लिया। एक छोटा सा उदाहरण और समझते हैं, क्योंकि देखिए ये जो वातावरण है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा वातावरण 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सारे लोग जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता, भले याद ना हो, भले 5 का नाम नहीं जानता, 2 ही का जानते हो, 3 ही का जानते हो, कोई लोग 4 का जानता होंगे, कोई लोग 5 का जानते होंगे। तो जिस तरीके से हमें ये भी पता है ना कि हमारे पूरा वातावरण जो सृष्टि है ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से, तो उसी 5 तत्व का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में भी है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो जिस तरीके से कभी तूफान आता है, कभी भूचाल आता है, कभी सुनामी आता है, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो ये सब क्या है? अनबैलेंस है, वातावरण का अनबैलेंस है, 5 एलिमेंट का अनबैलेंस है। ये क्या है? वातावरण में हम लोग देखते हैं। और इसी तरीके से असंतुलन अगर हमारे शरीर में होता है तो रोग आता है। जो भूचाल आता है ये क्या है? ये भी एक प्रकार का रोग है। कौन सा रोग है? एक शरीर का रोग होता है, एक सृष्टि का रोग होता है। तो ये सृष्टि में रोग उत्पन्न हुआ है, ठीक ना। ये अभी महामारी आया है, ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये वायरल, ये एक प्रकार का क्या है? इन्फेक्शन कह सकते हैं या फिर वायरस बोल सकते हैं। तो हमारे शरीर में भी वायरस आता है, तो सृष्टि में भी वायरस आया हुआ है ना। तो दोनों में बहुत समानता है। वो एक बड़ा बृहद रूप है और उसका एक छोटा सा सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में होता है। तो उसी तरीके से 5 एलिमेंट जब हम लोग समझते हैं तो 5 एलिमेंट हमारे शरीर में भी है। तो इस शरीर के 5 एलिमेंट्स को भी हम लोग जानकर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, एक्यूप्रेशर में। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की कहानी है, आज हम इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। आने वाले कुछ समय के बाद में निश्चित रूप से हम लोग इस पर थोड़ी सी गहराई पर डालना चाहेंगे। लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों को जल्दी हो, एक्साइटमेंट होता है ना कि नहीं मुझे अब तुरंत जानना है, अभी मुझे रुकना नहीं है, मुझे अब आपने मुझे बता दिया, अब मुझे एकदम बेचैनी हो गई है, मुझे तुरंत जानना है, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। आप आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यूट्यूब पर टाइप करेंगे, आपके पास यूट्यूब चैनल आ जाएगा, या ayushswasth.com डालेंगे तो भी आ जाएगा, पिंटू पुष्कर डालेंगे तो भी आ जाएगा। और उसमें पूरा कलर थेरेपी का लगभग 21 से ज्यादा 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लाइव सेशन चले हैं, ठीक है। अभी पिछले ही इसी महीने में 28 तारीख से चलाया गया था। तो ये हमने पूरा पब्लिकली कर दिया था। 15 दिन के लिए मैंने रखा था, लेकिन काफी सारे लोगों का रिक्वेस्ट है, सर मेरा अभी नोट्स तैयार नहीं हुआ है, अभी मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी मुझे नोट्स तैयार कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको सबमिट करूंगा, तभी तो मेरा सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो फिर मैंने फाइनली काफी सारे लोगों का आने के बाद मैंने सोचा कि चलिए 12वां स्थापना दिवस पे सारे लोगों को ये गिफ्ट है, पूरे भारत के जितने भी लोग चाहते हैं, पूरा एडवांस लेवल तक है। और मैंने ये भी अनाउंस किया है कि महीने में कम से कम 2 बार और लाइव सेशन करूंगा मैं, वो प्रैक्टिकल सेशन होगा। जो मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है उस थ्योरी को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप सभी लोग वहां से भी जाकर कर सकते हैं। अब चलते हैं, एक छोटा सा थ्योरी जानते हैं आज के क्लास में। क्योंकि देखिए यूट्यूब बहुत बड़ा चीज है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि मेरे पेट में प्रॉब्लम आ गया तो ये वाला कर लेते हैं, लेकिन इस लाइव सेशन में आने के बाद भी हमें ये पता ना चले कि हम यहाँ पे क्यों दबाते हैं, तो फिर दिक्कत की बात है। हमें उसके तह तक जाना है, उसके सिद्धांतों को समझना है कि आखिर क्यों इसका इस्तेमाल करें हम। अगर मेरे आंखों पे चश्मा लग गया है और मैं चाहता हूं कि मेरे चश्मा उतर जाए, तो मैं क्यों और कैसे इसका ट्रीटमेंट करूंगा, और यहीं पर अगर करूंगा तो यहाँ पे क्यों करूंगा, इसका सिद्धांत क्या है, इसका बेसिक क्या है, क्यों करूंगा मैं यहाँ पे करूंगा, दबाना ही तो है।
लेकिन ऐसा नहीं होता, निश्चित बिंदु होता है। जैसे एक उदाहरण और दे देते हैं, जैसे स्विच बोर्ड देखे होंगे आप अपने घर में, लगा हुआ होगा, बल्ब जलता है, पंखा चलता है, एसी, फ्रिज, टीवी सब चलता है उसी से। तो कोई भी बटन दबाकर कुछ भी तो नहीं चला लेते हैं ना हम, उसका भी एक निश्चित स्विच होता है ना। पंखा चलाना होता है तो उसका पंखे वाला स्विच को दबाएंगे तो ही पंखा चलेगा। अब बताइए कि अगर हम फ्रिज वाला जाकर चला देंगे तो पंखा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सेम उसी तरीके से रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, एक अनजान व्यक्ति अगर हमारे घर में आ जाए तो उसको क्या पता चलेगा कि मेरा फ्रिज वाला कौन है, एसी वाला कौन है? तो इसका मतलब सब दबाते रहेगा, यूं 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 जाके पूरा घर का ऑन करके छोड़ देगा तब तो सिस्टम बना हुआ है। आज के डेट में जितने भी घर बनते हैं सारे इंजीनियर लोग इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि उनको पता होता है कि पहला स्विच क्या चीज का होना चाहिए, दूसरा स्विच क्या। आज एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया। सेम उसी तरीके से हम लोगों का ये पूरा जो शरीर है, इस शरीर को एक्यूप्रेशर के बारे में सारे लोग जानते हैं कि हाथ से और पैरों से ज्यादातर इलाज होता है। तो इसको क्यों करते हैं इसके बारे में समझते हैं, एक सिद्धांत को समझते हैं, थ्योरी को समझते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बैठ के एक एक रोग के बारे में तो कब तक बताएंगे आपको, कभी भी नहीं। हम सेल्फ इम्पावर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे थेरेपिस्ट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये ऐसा इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच है जो सारे लोगों को इतना नॉलेज दे दिया कि कैसे घर पे बैठ के हम मरीज लोगों का कोचिंग कर सकते हैं। यानी कि जो कोरोना काल में घर पे बैठे रहते थे, उनकी आमदनी खराब हो गई थी, क्लिनिक नहीं खोल पाते थे, और अब वो घर पे बैठ के क्लिनिक जाने को भूल गए हैं, क्योंकि क्लिनिक आने जाने में बहुत समय लगता था। और क्लिनिक खोलने में क्या, जहाँ पे हम हैं उसी के सराउंडिंग में 2-4-10 किलोमीटर के लोग हमको जानते थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने पे पूरे भारत हमारे पेशेंट हो गए, पूरे क्लाइंट हो गए। जितना ज्यादा समुद्र बड़ा है, मारते रहिए गोते, है कि नहीं। तो इसी तरीके से सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनको आजादी दें, गुलाम बना के रखना नहीं। कि अब मुझसे पूछेंगे आपको पेट में दर्द हो गया, फोन करिए सर को, जरा सा बताएंगे कि पेट में दर्द वाला कौन सा पॉइंट लगा। नहीं, आपको हम थ्योरी बता देंगे। आज जब थ्योरी बता देंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अब आगे पीछे क्या करना है मुझे। तो उस थ्योरी को समझते हैं। जैसे पूरा ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में आया हुआ है, तो उसी तरीके से ये पूरा शरीर का सूक्ष्म रूप हमारे हथेली में भी है। कैसे है ये इसको समझते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं सामान्यता का नियम, ठीक है। इसको कुछ लोग रिफ्लेक्सोलॉजी भी कहते हैं, रिफ्लेक्स पॉइंट, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, ये सारा चीज एक ही है। कुछ लोग सुजोग भी बोलते हैं, तो ये भी एक ही जैसा है, ठीक है। सुजोग मतलब सु, और जो सु मतलब हाथ, जो मतलब पैर, ठीक है। हाथ और पैर से इलाज करने का टेक्निक, ठीक है। तो अब समझते ये हैं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि जैसे मैं भोजपुर का हूँ, सर ये ऋषिकेश योगपीठ से, हरिद्वार से हैं, तो कभी मैं आरा से जाऊंगा अगर ऋषिकेश, तो मैं बोलूंगा ना कि अरे ऋषिकेश का जो जेल रोड वाला चौरास्ता है ना, ये वाला तो यहाँ के चौरास्ता से मिल रहा है, क्या बात है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कभी कभी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो मेरे पीछे का जो वाल का जो कलर है, रेड कलर का है, इसी तरीके का कहीं और मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूँ। या फिर कभी कभी मेरे शर्ट के कलर के जैसा कुछ मैच करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा वाला शर्ट और सर का शर्ट तो जस्ट एकदम बराबर जैसा, एक जैसा है। तो सेम उसी तरीके से कभी हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, कोई बच्चा आता है, तो हम लोग मिलान करते हैं कि नहीं करते हैं कि देखिए इसका नाक किसके ऊपर मिल रहा है, इसका दांत तो उसमें होता नहीं है, सॉरी, इसका स्किन का कलर किसके ऊपर गया हुआ है, आंखें किसके ऊपर गई हुई है, नाक किसके ऊपर गया हुआ है ना। तो हम लोग एक दूसरे से मिलान करते हैं। एक जैसा जो हूबहू थोड़ा सा मिलता जुलता चीज होता है उसको हम लोग आपस में सामान्यता करने की कोशिश करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर का भी हमारे हथेली से बहुत रिलेशन है। उस रिलेशन को समझते हैं कि क्या समानता है। तो देखिए, हमारे जो शरीर में ये जो गर्दन है ना, इसमें 2 जोड़ हैं। कितने जोड़ हैं? अगर आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं तो शेयर करिए ताकि कुछ लोगों को और फायदा हो। अभी के सेशन में टेक्निक के बारे में बताया जाएगा, थ्योरी के बारे में। तो फिर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं ना दिन भर, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। छोटी बीमारी को अगर छोटी बीमारी में ही खत्म कर देना चाहते हैं, उसको असाध्य नहीं बनाना चाहते हैं, तो जुड़िए हम लोगों के मिशन के साथ। मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट। देखिए 365 दिन तक कोई कार्यक्रम 7 बजे ही आके करना,
ये यज्ञ के बराबर है। तो इस यज्ञ का हिस्सा बनिए, है ना, इस यज्ञ का हिस्सा बनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको वायरल करिए, इसको शेयर करिए, तभी मजा आएगा, ऐसा मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये सर है यहां से यहां तक, इसमें 2 जॉइंट है। अब मुझे ये बताइए कि हमारा जो शरीर है उसमें ये गर्दन है, सॉरी शरीर नहीं, गर्दन में 2 जॉइंट है। तो वो हमारे हाथ में कौन सा उंगली है जिसमें 2 जॉइंट है? आप लोग अगर लाइव देख रहे हैं तो जरा सा बातचीत किया जाए, मजा आएगा, नहीं तो बोर होने लगेंगे सारे लोग। ठीक है, तो अगर कुछ लोग हैं तो आ जाइए, लाइक करिए, इसको शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे हथेली में कौन से ऐसे उंगली हैं जिसमें 2 ज्वाइंट है, जोड़ है। जैसे एक जोड़ यहां से हो गया और एक जोड़ यहां से हो गया, तो हम अपने देखेंगे कि अंगूठे में 2 जोड़ है ना, 2 ज्वाइंट, एक ज्वाइंट यहां से और एक ज्वाइंट यहां से। तो ये दोनों सामान्य हो गया या नहीं हो गया? सामान्यता के आधार पर 2 हो गया। चलिए दूसरा स्टैंड देखते हैं। हमारे शरीर में 2 हाथ और 2 पैर हैं, टोटल कितना हुए? 4। और हमारे उंगलियां कितनी है? 4। देखिए कितना अच्छे से भगवान ने सब सामान्यता बनाकर भेजा है। अगर पूरे पृथ्वी की बात करें हम, और पूरे पृथ्वी में अगर मैं इमेजिन करके आंख बंद करके ये सोचूं कि पूरे पृथ्वी पर सबसे पहला चिकित्सा पद्धति कौन सा किया गया होगा, इमेजिन करिए जरा सा आंख बंद करके, तो आपको लगेगा कि भले अनजाने में ही करते होंगे, भले गलती से करते होंगे, भले हम उसका नाम नहीं जानते होंगे, आज भले उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर किसी चीज का इस्तेमाल किया गया होगा तो निश्चित रूप से एक्यूप्रेशर ही होगा। क्यों? क्योंकि जब मानव जीवन की शुरुआत होती है ना, मानव जीवन मतलब कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय कोई चिकित्सा पद्धति नहीं काम करता है। उस समय लोग क्या करते हैं? उल्टा लटका कर ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, थपथपाते हैं, मारते हैं, रगड़ते हैं। ये सब क्या है? प्रेशर देना है, एक्यूप्रेशर है ये। ठीक है, तो ये कब से शुरू है? बहुत पहले से। उस समय ना टीका था, ना ऑपरेशन था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब भी बच्चा पैदा होता था तो उसको ये 2-3 चीज जरूर किया जाता था। और इसका मतलब हमारे पूर्वजों को ये मालूम था, हजारों करोड़ों साल पहले जब मानव का शुरुआत हुआ होगा जीवन का, उस समय उन लोगों को मालूम था कि ऐसे लटकाने से क्या होता है। हम आज भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। संस्कृति मानव जीवन की संस्कृति की बात कर रहे हैं, कोई एक कौम की संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं। मानव जीवन, मानव तो एक संस्कृति है, तो इसमें शुरुआत जब होता है ना तो सारे लोग यही करते हैं। आज कोई भी चिकित्सा पद्धति में वो ऐसा लटकाते हैं कि नहीं लटकाते हैं? पूछिए क्यों लटका रहे हैं? उनको सुई दे दीजिए 4 गो, पूछिए, लटकाने की जरूरत नहीं, उनको 2-4 गो धर के टैबलेट डाल दीजिए, पानी चढ़ा दीजिए, नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? यही करते हैं, एक्यूप्रेशर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग अनजान हैं इस बातों से। ठीक है, तो ये शुरुआत ही से ये चल रहा है, हम लोग भूलते जा रहे हैं। और इसी वजह से आप सोचिए कि आपके घर परिवार में, रिलेशन में एक छोटी सी बीमारी लेकर हम बाहर घूमने जाते हैं, छोटी सी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, और उसके बाद भी अगर मेरी बीमारी 10% पे थी शुरुआती दौर में तो इलाज कर रहे हैं तो क्या होनी चाहिए? 9% पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इलाज करवा रहे हैं, पैसा लगाया है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मैंने सलाह लिया है, अच्छा से अच्छा जांच करवाया है, अच्छे से अच्छे इंजेक्शन भी लिया है, तो 10% की बीमारी 9% होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 5 साल के बाद हो जाता है 92%, 90%, हिलना डोलना मुश्किल हो जाता है। और फिर भी हम अपने आप को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट को सक्सेस करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को हाथ पकड़ना होगा, मजबूती के साथ हमें पकड़ना होगा, तभी जाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा 2 हाथ और 2 पैर है, उसी तरीके से हमारा, देखिए दोनों मिलाकर 4 हुआ, तो उंगली भी 4 है। तो ये तो एक और समानता मिल गया ना, जैसे गर्दन में 2 जोड़ थे और अंगूठे में भी 2 जोड़ हो गया। मतलब हमारे शरीर में अगर कहीं गर्दन और अंगूठे की समानता किया जाए तो हम कर सकते हैं बहुत इजी वे में। अब हमारे पास 2 हाथ भी है और 2 पैर भी है, तो टोटल मिला के 4 हुए, और हमारे पास उंगलियां भी 4 हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हाथ और दोनों पैर हमारी ये चारों उंगलियों में है।
है ना। और उसके बाद क्या बचता है, आगे का ये पार्ट जो गोरा पार्ट है और पीछे का पार्ट जो थोड़ा सा काला होता है। तो देखिए हमारे पास एक यही चीज बचा है, ये चारों उंगलियां खत्म हो गया हाथ और पैर में, ये हमारे गर्दन के लिए, और आगे का पार्ट जो है ये गोरा वाला गोरा के लिए, और ये काला वाला काला के लिए। कितना अच्छा थ्योरी समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आ रहा है? अच्छा लग रहा है? बोर हो रहे हैं तो शेयर करिए, ताकि आपको अच्छा लग रहा है तो और भी दूसरे लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। दूसरी चीज, एक कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं हम लोग। जब ये चारों हमारे हाथ और पैर हैं तो कौन हाथ होगा और कौन पैर होगा इसको समझते हैं। हमारा पैर जमीन पे रहता है हमेशा, और हाथ दोनों ऐसे ऐसे लटकते रहता है, ऐसे ऐसे हवा में। तो देखिए ये चारों उंगलियों में से अगर हम इसको ऐसे खड़ा करें जमीन पे, तो ये बीच वाला 2 उंगली है ना, बहुत आराम से ये जमीन में टिक जा रहा है। करके देखिए सारे लोग। और उसके बाद में ये दोनों उंगलियां इस तरीके से यूं ऐसे काम कर रहा है, हिल रहा है ना। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 2 बीच वाला उंगलियां हमारा पैर है और ये दोनों हाथ है, बड़ी इजी तरीके से। चलिए एक कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं, वो ये है ये दो उंगलियां, बीच वाली उंगलियां पैर तो हो गया और ये दोनों हाथ हो गए, ये तो हम समझ गए। लेकिन इस दोनों में से कौन सा हाथ राइट के लिए काम करेगा और कौन लेफ्ट के लिए काम करेगा, या फिर इस दोनों पैर में से कौन दायां वाला पैर होगा और कौन बायां वाला पैर होगा, ये समझना जरूरी है। तो आज के सेशन में हम लोग ये समझ लेते हैं कि पैर का क्या हाल है। अभी तो 7:45 हुआ है ना, अभी क्लास चलेगा ना सर? चलिए, तो इसको हम लोग कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। कंफ्यूजन ये है कि ये दोनों उंगलियों में से कौन सा हमारा राइट है और कौन सा हमारा लेफ्ट है। बहुत इजी तरीके से मैं समझाना चाहूंगा, आंख बंद करके समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इस 2 उंगली में से एक मेरा बड़ा उंगली है और एक छोटा उंगली है, सारे लोगों का ऐसा ही होता है। ये दोनों पैर के लिए है और ये दोनों हाथ के लिए है, और इन दोनों में से भी एक बड़ा और एक छोटा है, ठीक है। तो अब एक और चीज समझ लेते हैं। इस चीज को समझने से पहले हम अपने दोनों हाथ से इलाज कर सकते हैं और दोनों पैर से भी इलाज कर सकते हैं, पैर के तलवे से, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं थेरेपिस्ट हूँ तो मैं तय करूंगा कि मुझे आपका कौन सा हाथ से इलाज करना है कि कौन से पैर से इलाज करना है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिससे करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बस समझने की बात है। क्या समझना है हमें? कि जिस भी हाथ को इलाज के लिए लूंगा, सपोज करिए कि ये वाली हाथ पर मुझे इलाज करना है, इस हाथ से इलाज करना है, तो इसमें भी 2 उंगलियां हैं ना, एक छोटी और एक बड़ी। या फिर इस हाथ को अगर सपोज करता हूं तो इसमें भी 2 ही उंगलियां हैं, ऐसा नहीं है कि अलग हो गया। तो हम जिस भी हाथ को इलाज करने के लिए लेंगे, उस हाथ के बड़े वाले उंगली को, ये बड़ी वाली उंगली होगी ना, तो ये बड़ी वाली उंगली हमारा इसी तरफ के पैर के लिए होगा, जिस तरफ का ये बड़ी वाली उंगली है, और छोटी वाली उंगली अपोजिट साइड के पैर के लिए। समझ में आ गया सभी लोगों को? सेम उसी तरीके से ये बड़ी वाली उंगली जो हथेली का है हाथ के लिए, ये बड़ी वाली उंगली जिस तरफ का बड़ी वाली उंगली है, इस तरफ का भी बड़ी वाली उंगली है और इस तरफ का भी है, तो इसी दोनों बड़ी उंगलियां हमेशा उसी तरफ के लिए होगा, और ये दोनों अपोजिट साइड के लिए। इस हथेली से इलाज करेंगे तो ये वाला छोटी वाली उंगली इस हाथ पे काम करेगा, और ये वाला छोटा वाला उंगली पे कुछ भी करेंगे तो इस तरफ काम करेगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, सभी लोगों का क्लियर हो गया। पैर में भी इसी तरीके से काम करेंगे। अब आते हैं हमारे पैर के और उंगलियों के ज्वाइंट पर समझते हैं। तो 3 ज्वाइंट हमारे पैर की भी है, एक तो एरिका हिल ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, एक नी ज्वाइंट और एक हिप ज्वाइंट, कूल्हे का ज्वाइंट, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 3 ही ज्वाइंट है, 1 2 3। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, बड़ी आसानी से हाथ में भी 1 2 3 ज्वाइंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोगों को जहां भी दिक्कत होता है, तो अगर हाथ का ये पॉइंट है तो 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 2, यानी कि बीच वाला केहनी का ज्वाइंट हो गया, केहनी में किसी को दर्द होता है तो बीच वाले ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद बताते हैं, ठीक है। अगर किसी को शोल्डर में पेन हो जाता है तो 3rd ज्वाइंट है शोल्डर, तो यहाँ पे 3rd ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर किसी को कुल्हे में दर्द होता है तो 3rd ज्वाइंट होता है कुल्हा, तो बीच वाले उंगली का 3rd ज्वाइंट, ठीक है। अगर किसी को घुटने में दर्द होता है, ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, तो घुटना बीच वाला ज्वाइंट में होता है, तो ये 2nd ज्वाइंट पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे ये हम लोग थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से जिस तरीके से हमने हाथ और पैर के बारे में समझ लिया, तो हम अपने आगे के चेहरे के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा अंगूठा जो है
ये एक जॉइंट हो गया, ये हमारा पूरा सिर हो गया और ये दूसरा गर्दन हो गया, ठीक है। अब बहुत से लोगों को सर्वाइकल से समस्या आती है कि नहीं आती है? बहुत से लोग पट्टा लगा के घूमते हैं, बहुत लोगों को चक्कर आता है, बहुत से लोगों को कंधा में दर्द रहता है और परेशान रहते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर नहीं करेंगे। तो बेसिक प्रशिक्षण ले लीजिए, कम से कम फ्री में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा लगेगा। और अगर आप थेरेपिस्ट हैं, अगर लगातार ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे जाकर हम लोगों का, और उसके बाद नोट्स बना के भेज देते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ पढ़े हुए आदमी हैं। पढ़ेंगे तभी तो नोट्स तैयार करेंगे ना, पूरा वीडियो जब देखेंगे तो नोट्स तैयार करेंगे, तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी इसका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। हम लोगों की संस्था 12 साल चली है, तो 12 साल में आप लोगों का थोड़ा सा तो योगदान है ना। तो जब आपने योगदान दिया है तो आपको भी तो हिस्सा है ना इस संस्थान में। संस्थान किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो समाज का होता है। तो समाज को थोड़ा सा रिटर्निंग देने की इच्छा है हमारी। जितने भी लोग प्राकृतिक चिकित्सक हैं इस पेज के माध्यम से जुड़ेंगे, बाद में भी जुड़ेंगे, आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। पूरे का पूरा क्लास आप लोगों को फ्री है, ठीक है। और लगभग हमेशा एक संडे को छोड़कर एक अच्छे तरीके से हम लोग लाइव सेशन करते हैं प्रैक्टिकल सेशन के लिए। तो आप वहां पे आके अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। सपोज करिए कि क्लास चल रहा है और लाइव चल रहा नहीं रहा है, रिकॉर्डेड लाइव हो गया है, तो उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप नोट्स तैयार करते समय लिख लीजिए कि मेरी कंफ्यूजन ये है। और लाइव सेशन में जब आते हैं तो वहाँ पे आप बोल के पूछ सकते हैं या टाइप करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। और या फिर उससे भी बेहतर तरीका हमने बताया है, हमने सारे वीडियो में अपने ऐप के लिंक डाल दिए हैं। उस ऐप के लिंक के द्वारा ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्या है कि डाउट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप डाउट पे कुछ लिखेंगे तो वो हमारे सिस्टम पे मैसेज कर देगा, तो फिर आपको उस समय आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपकी डाउट जब ये है तो इसका आंसर ये होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक प्रोसेस तैयार किया है कि हम लोग ऑनलाइन टेक्निक के माध्यम से सारे थेरेपिस्ट को ज्ञान दिया जाए, एजुकेटेड दिया जाए, क्योंकि लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकता है। अगर हम थेरेपिस्ट हैं तो हमारे पास एक अच्छा लर्निंग होना चाहिए, ताकि हम अपने घर पे बैठकर भी कुछ उसको ऐसा बता दें कि थोड़ा सा भी बताने पे उसको कुछ लाभ मिले, तो फिर आगे जाकर वो आपसे जुड़ेगा, आपसे कनेक्ट होगा, तो हमारा बिजनेस भी होगा, हमारे घर में पैसों की कमी नहीं आएगी। तो अर्निंग कैसे होगी? जब हमारी लर्निंग अच्छी होगी। तो हर एक चीज पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के लिए, कि घर पे बैठ के कितने ऐसे चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसको हम लोग घर पे बैठ के और पूरे भारत में रह के कर सकते हैं। तभी तो हमारा व्यवसाय आगे बढ़ेगा ना। अगर मैं थेरेपिस्ट हूँ तो थेरेपिस्ट के नजरिया से मैं देखूं तो मेरी चिकित्सा पद्धति ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगी, वो भी घर बैठे, मुझे आपको छूना ना पड़े और आपका ट्रीटमेंट हो जाए। तो ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को अभी जरूरत है, और उसमें से कलर थेरेपी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से मैंने अपने इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच को पढ़ाने के लिए किया था। लोगों का रिक्वेस्ट की वजह से मैंने पब्लिकली कर दिया है, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए आप लोग। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, बहुत से लोगों को आंखों की समस्या आ जाती है ना, आंखों में चश्मा लगने लगता है। बच्चों लोगों का टीवी मोबाइल, अभी ऑनलाइन क्लास होने की वजह से सारे बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। सारे बच्चों को 2-2 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस करने पड़ रहे हैं। तो आंखों में परेशानी तो आएगी फ्यूचर में, हम उसको बचा सकते हैं, पहले ही बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे मौसम विभाग वाले क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि 4 दिन के बाद सुनामी आने वाला है, तो कम से कम हम लोग अपनी सुरक्षा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। तो हम लोगों को भी पता चल जा रहा है ना कि आप अपने बच्चे को रोज मोबाइल दिखा रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद वो बीमार पड़ेंगे। ये तो आपने कर लिया, बीमार बनाने का तो उपाय आप सभी लोग कर लिए, और स्वस्थ बनाने का उपाय फिर कहाँ पूछने जाइएगा। तो आइए एक्यूप्रेशर के शरण में। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बिना दवाई का इलाज है और बिना कोई साइड इफेक्ट का इलाज है, और सरल इतना है कि छोटे बच्चे को कर सकते हैं, है ना, और सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम बातचीत करते हैं आंखों के लिए, तो आंख हमारा ये फर्स्ट जॉइंट में आएगा। तो देखिए हमारा जो इस तरीके से जब अपने हम अंगूठे को देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइड्स रहता तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता पाता, और मैं पेन थोड़ा सा गलती से बोल गया, तो अगले सेशन से मैं कोशिश करूंगा कि ये कमियां ना हो। देखिए हमारा ये अंगूठे के पास एक टॉप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिप, और वहां पर उठा हुआ है टिप। जिस तरीके से ये हमारा नाक है ना पॉइंटेड, उसी तरीके से हमारा ये अंगूठे के पास भी उठा हुआ है। तो ये उठा हुआ भाग हमारा नाक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके साइड में 2 आंख हो जाएंगे काले काले,
और साइड में नाक है तो यहाँ पे साइड में इस तरफ कान हो जाएंगे और इस तरफ कान हो जाएंगे, ठीक है। अब आंखों से समस्या आ रही है तो इजी वे में हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम अपने आंखों के लिए यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इसको प्रेशर दे देंगे, दबाव डालेंगे, दबाव डालेंगे, दबाव डालेंगे। और एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति की एक सबसे ज्यादा खासियत क्या है पता है? आप अनपढ़ आदमी भी हैं ना, आप अनजान व्यक्ति भी हैं, अगर आपने कभी एक्यूप्रेशर के बारे में नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो एक बात बस याद कर लीजिए, क्या कि अगर हम कहीं अपने हथेली को दबा रहे हैं इस तरीके से पूरे हथेली को, और दबाते समय अगर कहीं हमें असहनीय दर्द मिल गया, तो ये मान लीजिए कि आपके शरीर में कुछ बीमारी है और उसी बीमारी का वो पॉइंट है। भले आपको अनजान थेरेपिस्ट लोगों को पता चल जाएगा, उनको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो वो किस किस वजह से हो सकता है, तो 4-5 वजह बताएंगे, तो उसमें से आपको 1-2 वजह पता चलेगा कि हाँ ये समस्या आ रही है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। आप क्या करिए कि जैसे ही हम यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं और यहाँ पर पेनफुल पॉइंट मिल गया, समझिए कि ये एक्यूप्रेशर का अच्छा पॉइंट है, और आप इसको क्लॉकवाइज प्रेशर देते रहिए, ठीक है। प्रेशर देने का तरीका भी हम लोग आगे के सेशन में समझेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब एक ही बार में सब कुछ नहीं समझा जा सकता है, धीरे धीरे प्रोसेस के हिसाब से। और कुछ लोगों ने लिखा है कि मेरा चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप उस पर टाइप करिए PINTU पिंटू पुष्कर, ठीक है, या फिर टाइप करिए आयुष स्वास्थ्य, तो आपको मिल जाएगा आयुष SWASTH.com। ये ayushswasth.com हम लोग का वेबसाइट का भी नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है, ठीक है। और आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भी जब आप टाइप करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये देखिए वेबसाइट का लिंक खुल गया है, इसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का लिंक वहां से भी आपको मिल जाएगा। आप जाइए वहां पर, और कलर थेरेपी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, पूरा उस पर कलर थेरेपी का वीडियो, ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। एड्रेस भी मैंने एक्यूरेट पॉइंट बता दिया है, प्लेलिस्ट उसका कलर थेरेपी। और कलर थेरेपी मैंने नाम दिया है क्योंकि सब लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में पता है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है कि कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर अलग अलग नहीं है। तो आते ही मैंने ये कंफ्यूजन को दूर किया है, ठीक है। सबका पॉइंट एक ही होता है, जगह एक ही होता है, माध्यम केवल बदल जाता है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को आप सभी लोग दूर करिएगा। अभी आज का थोड़ा सा मुझे 7 बजे एक जगह 8 बजे से मेरा एक क्लास भी है और सर, तो मैं इसी को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर करूंगा सर कि आपके इस प्लेटफॉर्म पर, इस महायज्ञ में मैं अपनी भूमिका थोड़ी ज्यादा देना चाहूंगा, ताकि काफी सारे लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग अगर 1-2 लोगों को भी जोड़ देना तो हम लोगों की जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना। क्योंकि पीड़ित लोगों को सेवा करना ही हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। और पीड़ित लोगों को हम लोग ऑनलाइन माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं, फिजिकल माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं, और बहुत से लोग जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं ना, इस तरीके के, जैसे क्या होता है सर, इस पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, इस पे मेरी बहुत विशेष ध्यान रहती है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कैरियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, लेकिन वो लोग पता नहीं किस तरीके से अनुमान लगाते हैं कि उन लोगों का मतलब क्या ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं हो पाता है कि आने वाले समय में हम किस तरीके के कैरियर को अपनाएंगे। तो कहा गया है ना कि नेम, फेम, मनी, पावर, ये सब कुछ कहाँ मिलेगा। तो अगर आप लोग अगर एक बार थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो मालूम चलेगा कि प्राकृतिक चिकित्सा में आपको ये सारे चीज एक जगह मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको एंजॉय करने के लिए, आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, सबसे बड़ी चीज, और पैसा भी मिलेगा आपको अपनी मर्जी से। देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, आपको अंदाजा है, आपको बोल दिया ना कि आपको ये वाली सुई लगाने के लिए मैं 500 रुपया लूंगा, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि 499 रुपया भी बोल दें। फटाक से आप अपनी घर, जमीन, जायदाद, कर्जा, कुर्जी, लोन तोन लेकर आप उनको तुरंत पैसा देते हैं। करोड़ों रुपए क्या संपत्ति भी आदमी बेच देता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए छोटा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो रोग बनने के बाद में जो पैसा लगता है ना, उससे हमेशा कम रहता है। तो हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि कैसे अपने स्वास्थ्य को, शुरुआती दौर की बीमारी को ही शुरुआती में ही खत्म कर दें। लक्षण जैसे शरीर में आता है, अच्छा लक्षण के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? जब बेसिक ट्रेनिंग आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर मेरी उंगलियों में झिनझिनी आने लगा है तो इसका जड़ कहाँ पे है। आपको पता चलने लगेगा कि अगर मेरे उंगलियों में जब ऐसे मैं ऐसे कर रहा हूं ना तो ये टाइटनेस क्यों आ गया,
हल्का सा स्वेलिंग जैसा आने लगा, ये लक्षण है, ये रोग नहीं है सर। तो इस लक्षण को हम कैसे पहचानेंगे? जब तक आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी, और जब तक आपको ये रोग में बदल जाएगा तब तक आपके पास डॉक्टर के पास जाएंगे, तब तक डॉक्टरों के बस में नहीं रहता है कि हर एक बीमारी का इलाज किया जा सके, बस पेन किलर। ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सर भी आ चुके हैं। तो आज के सेशन में अगर कुछ गलत बोला हूँ या कुछ मुंह से निकल गया होगा एक्साइटमेंट में, तो उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। लेकिन एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस यज्ञ का हिस्सा बनिए। देखिए कंटिन्यू, जो एक क्या दीप हमारे घर में भी जलता है, और दीप कहीं पे, कौन सा दीप जो प्रज्वलित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमेशा जलता है, और क्या बोलते हैं सर, मैं मेरे मुंह से मैं भूल रहा हूँ, आप लोग सर हेल्प करिए। मसाल, सॉरी, जुगनू जुगनू मसाल जैसे। नहीं मसाल नहीं सर, जैसे कि वो 100 साल से एक दीप जल रहा है लगातार, बुझा नहीं कभी। ज्वाला जी, ज्वाला जी ही है, लेकिन उसको उसको सर कुछ नाम देते हैं हम लोग, मैं भूल रहा हूँ। कोई दीप है, मैं अगले बार मैं उसको बताऊंगा, मेरे मेरे जहन में है, लेकिन मैं उसको ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उस दीप की अलग खासियत होती है, वो हमेशा कंटिन्यू जब जलता है ना, तो उसके पास एक अलग तरीके का पावर आता है। उस जगह पे भी जब हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोगों की नेगेटिविटी ऑटोमेटिक बाहर चली जाती है, हमारे शरीर में एक पॉजिटिवनेस आ जाता है। तो उसी तरीके से जो इस पेज के माध्यम से, ये जो ऋषिकुल योग पीठ है, इस संस्थान के माध्यम से जो ये यज्ञ किया जा रहा है, कंटिन्यूटी का यज्ञ, ठीक है, तो इस यज्ञ में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। और इस यज्ञ में जितना सहभागी बन सकते हैं ये कम होगा, और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगा। तो मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आप सभी लोगों का इस पेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 शुक्ला जी, जी जी शुक्ला जी। आज का तो महासत्र वाकई में महासत्र का एक नया रूप आया कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा को एज ए ट्रेनिंग सेशन आज का चला है ये, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर इलाज के लिए एक जो तरीका, जो पैथी है एक्यूप्रेशर की, उस पैथी पर आज जो जितना जबरदस्त डिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब के द्वारा रहा, तो वो जो रिसर्च हॉस्पिटल उनका ऑपरेट हो रहा है, संचालित हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रूव हो गया कि उस रिसर्च सेंटर में किस तरीके की रिसर्च हो रही है और किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और कई वर्षों से, यानी 12 वर्षों से जो समाज सेवा का एक मुहिम चलाई जा रही है लगातार, तो वो मुहिम जो है सार्थक होती नजर आ रही है। और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इस चिकित्सा को घर घर पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ऋषिकुल योग पीठ परिवार, ऋषिकुल योग पीठ संस्था, हमारी पूरी टीम एकजुट होकर के इस मुहिम में डॉक्टर साहब का सहयोग करेगी। और डॉक्टर साहब की जो एक अपनी इच्छा है, जो उनकी डिजायर है कि हमें इस महायज्ञ के साथ जोड़ करके हम एक्यूप्रेशर को एक नए और पुराने तरीकों को मिला करके हम और अच्छे से जो है लोगों को जोड़ें, और इसको मतलब डिस्क्राइब किया जाए, पूरा शेयर किया जाए मैक्सिमम। तो इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और हरदम के लिए ऑलवेज वेलकम रहेगा डॉक्टर साहब का। आगे भी सत्र आपको दिए जाएंगे सर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऋषिकुल योग पीठ परिवार की तरफ से और स्वयं। और मैं चाहूंगा कि भगवान दास जी आए और आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए शांति पाठ करा के कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पिंटू पुष्कर जी। आज आपने बहुत अच्छा के ऊपर ये सेशन लिया, और हम ये समझते हैं कि ये हमारी प्राचीन पद्धति है, जिसको कि हम आधुनिक युग में एक नया रूप देकर, बड़ी खुशी की बात है कि हम ये चाहते हैं कि घर घर में हो इस चीज की चिकित्सा,
वास्तव में तो अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान के हर परिवार में कोई ना कोई जरूर ही हमारा बच्चा, हमारे बुजुर्ग कहीं ना कहीं हमें दबाव चिकित्सा के बारे में ज्ञान देते ही रहते हैं। और हम बड़े प्रभावित हैं कि आजकल के युवा इस चिकित्सा को एक एडवांस रूप देना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे अच्छे उपकरण भी आज मार्केट में हैं, जिसमें कि हम उनका सहयोग ले सकते हैं। और इस चीज को, इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर हम इसको ऋषिकुल योग पीठ के साथ मर्ज करें और इसका लाभ लें तो इसकी भी अपनी एक पद्धति है और विस्तार पद्धति है, बहुत अच्छी पद्धति है, जिसमें कि कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इस चीज को मैं बहुत करीब से देखा हूं कि हमारी यह चिकित्सा जो है बहुत ही कारगर है। और मैं इसी के साथ पिंटू पुष्कर जी का धन्यवाद देता हूं, जो कि आज हमारे पूरे सत्र में, हमारे वेबिनार के अंदर इस ज्ञान की गंगा को बहाया। और इसी के साथ अब हम इस सत्र को विराम देते हैं और शांति पाठ करेंगे। सब लोग ध्यान से कमर गर्दन सीधा करें और कोमलता से आंखें बंद करें और मन ही मन मुस्काएं, जैसे पुष्कर जी मुस्का रहे हैं। बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार मुस्कान बनाते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करें और अपना सम होकर इस जीवन को कृतार्थ करें। आइए। ओम धियो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। सबको नमस्ते। कल 7 बजे इसी वेबिनार पर इसी वक्त सब लोग आमंत्रित हैं। बड़ी जो लोग जुड़ना चाहते हैं बड़ी खुशी के साथ इस सत्र को ध्यान से सुने। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्ते। ओम। यस सर, अखंड ज्योति, अखंड ज्योति, अखंड ज्योति। उसको राइट राइट राइट। अखंड ज्योति। काफी देर से मैं याद कर रहा था, अभी मुझे याद आया। तो अखंड भारत की अखंड ज्योति। हाँ, अखंड भारत की अखंड ज्योति। ये सेशन चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे। बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। वो तो बहुत अमर ज्योति है वो तो। बिल्कुल। धन्यवाद जी। ठीक है जी। धन्यवाद। ओम।